नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिले हर गांव से जुड़ी मुख्य 25 बड़ी खबरें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यूपी ने दावोस में 9,750 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में निवेश में बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने कुल 9,750 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति जताई, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, एआई और रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक दिग्गज कंपनियों का सहयोग शामिल है। इन निवेशों से राज्य की तकनीकी क्षमता, स्थिर ऊर्जा समाधान और रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा, कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क की सुविधा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने और छात्रों की परेशानियों का तुरंत समाधान करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के साथ ही हेल्प डेस्क भी शुरू किया गया है। छात्र अपने प्रश्न, समय सारणी या केंद्र से जुड़ी समस्याओं के लिए इस हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। नंबर भी जारी किए गए हैं। सहारनपुर, परिवार के 5 शव मिले, माथे पर गोली लगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में एक घर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध हालात में मिले हैं। सभी के शरीर पर गोली के निशान हैं, खासकर माथे और कनपटी पर गोली लगी बताई जा रही है। मृतकों में पति पत्नी, 2 बेटे और मां शामिल हैं। मौके से हथियार बरामद किए गए हैं और पुलिस हत्या या सामूहिक आत्महत्या की जांच कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और पुलिस जांच जारी है। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष, यूपी 2027 चुनाव में बड़ी चुनौती। भाजपा ने नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, जो 20 जनवरी को औपचारिक तौर पर पदभार संभालेंगे। 45 वर्षीय नवीन की नियुक्ति पार्टी के लिए 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनको पार्टी नेताओं के सामने खुद को साबित करना होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी। ये कदम भाजपा के नेतृत्व में बदलाव का संकेत है। मथुरा में देवकीनंद बोले, मंदिरों को सरकार से मुक्त कराएंगे। मथुरा में सनातन धर्म के प्रचारक देवकीनंद ने कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मुहिम शुरू की जाएगी। इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन किए जाने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये अभियान सफल होगा और धार्मिक स्थलों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा। देवकीनंद ने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि धर्म की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा में नवीन युग। नितिन नवीन 45 की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से हुआ। नवीन, जो बिहार के 5 बार विधायक हैं, जेपी नड्डा की जगह बीजेपी की कमान संभालेंगे, जिससे पार्टी में युवा नेतृत्व का संदेश भी गया है। यूपी के बागपत में गणतंत्र दिवस से पहले 530 स्कूलों का कायाकल्प होगा। बागपत जिले में गणतंत्र दिवस से पहले प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 530 स्कूलों का कायाकल्प होगा। शासन ने संबंधित अधिकारियों को सभी स्कूलों में मरम्मत, पेंटिंग, सफाई और आवश्यक सुविधाओं की सुनिश्चितता का आदेश जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करना और विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। रेलवे अलर्ट, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी समेत 38 ट्रेनें रद्द। 34 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। रेल यात्रियों से जरूरी सूचना, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी समेत कुल 38 ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द रहेंगी। इसके अलावा 34 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या ऐप पर ट्रेन स्टेटस की जांच करें। रद्द या डाइवर्टेड ट्रेनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिया न्याय। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे मजबूर किया गया लेकिन मैं टूटी नहीं हूं। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें न्याय दिलाया। भानवी सिंह ने अपनी मजबूती और धैर्य की बात कही और कहा कि अब उनके लिए नई शुरुआत होगी। इस फैसले से उनके परिवार को भी राहत मिली है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, इंजीनियर मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। नोएडा में सेक्टर 150 के पास पानी भरे गड्ढे में गाड़ी गिरने से 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर एम लोकेश को हटा दिया गया और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है, जिसे रिपोर्ट 5 दिन में सौंपने को कहा गया है। यूपी में 6.93 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली, 10 फरवरी को विशेष अभियान। यूपी में बच्चों और युवाओं को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 10 फरवरी को विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 6.93 लाख बच्चों और युवाओं को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं और पाचन तंत्र की बीमारियों को कम करना है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में यह दवा निःशुल्क वितरित की। नैमिषारण्य विकास में तेजी, सीएम योगी ने सड़क विस्तार और सुधार की योजना मंजूर की। नैमिषारण्य में विकास की गति बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने जिले की सभी सड़कों की सूची मांगी और सुधार की दिशा में निर्देश दिए। खासकर परसदा मार्ग को 7 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस योजना से स्थानीय यातायात सुगम होगा और पिलग्रिमेज स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र का विकास तेज होगा।
यूपी में टैक्स चोरी का बड़ा नेटवर्क, गुजरात से चित्रकूट तक फर्जी फर्मों से करोड़ों का कागजी कारोबार भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के कर विभाग ने एक बड़े टैक्स चोरी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें गुजरात और चित्रकूट तक फैली फर्जी फर्मों का इस्तेमाल कर लगभग 18.68 करोड़ रुपए का कागजी कारोबार दिखाकर सरकारी कोष को धोखा दिया गया। जांच में पता चला कि दस्तावेज और कारोबार नकली थे, जिससे टैक्स चोरी की गई। विभाग आगे की कार्रवाई और दोषियों की पहचान कर रहा है। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में मचाया हंगामा। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा अचानक रद्द होने पर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने विरोध जताते हुए तोड़फोड़ की और सीटों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस और प्रशासन को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा। अभ्यर्थियों ने जल्द परीक्षा पुनर्निर्धारण की मांग की है और अधिकारियों से स्पष्ट जानकारी मांगी है। यूपी वोटर वेरिफिकेशन, आधार ना देने पर नाम कटेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत वोटर सूची का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं से आधार कार्ड जमा करने को कहा जा रहा है और जो लोग आधार नहीं देंगे उनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है, जिससे वे चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। सत्यापन में करीब 8.88 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता हैं, जिन्हें पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है। यूपी में 5 दिन बारिश कोहरा अलर्ट, ठंड बढ़ी तेज। यूपी में मौसम ने करवट ले ली है। अगले 5 दिनों तक बारिश और भीषण कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बागपत में घने कोहरे के कारण 15 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हुए। बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।